में पश्चिमी इलाके में क्रांति का बिगुल बज रहा था। वह क्रांति जो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में पारिवारिक समाज सुधार नहीं थी, पारिवारिक सुधार से आगे बढ़ करके असल मायनों में जो भारतीय पुनर्जागरण का समाज सुधार था, उसकी अगुवाई करने वाले शख्स थे ज्योतिबा फूले। बुद्ध और कबीर के बाद ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मान करके अपनी महत्वपूर्ण किताब शूद्र कौन थे उसे समर्पित किया डॉक्टर अंबेडकर ने। उस पूरे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक हर व्यक्ति को क्यों पढ़नी चाहिए, आज की पाठशाला में मैं यह बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस किताब को ज्योतिबा फूले ने 12 आने सामान्य लोगों के लिए मूल्य के रूप में रखा और शूद्र अतिशूद्र गरीबों के लिए 6 आने रखा। आज के बौद्धिकों को इस बात से ये सबक लेना चाहिए कि हमारी बौद्धिक काम, हमारी किताबें, हमारी बातें जिनके लिए हैं उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं। फूले ने वह काम किया और इस किताब का मूल्य उनके लिए आधा रखा और अमेरिका के गुलाम निग्रो जो थे उन्हें समर्पित किया, जिन्होंने विद्रोह करके अपनी लड़ाई लड़ी और बराबरी का एहसास दिलाया। इस पूरी किताब की भूमिका में ज्योतिबा फूले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि यह किताब उन्होंने क्यों लिखी। जब से देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई, तब से लगातार शूद्र अतिशूद्र समाज के लोग जुल्म और शोषण के शिकार होते रहे। ये लोग हर तरह से यातनाएं झेल रहे हैं। इन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके आगे ये लोग अपने को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म से कैसे मुक्त कर सकते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है और उस विचार के लिए पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में कई अध्याय हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं जब इस पुस्तक को पढ़ता हूं तो मैं इसे 2 खंडों में बांटकर देखता हूं। पहला खंड वो है जिसमें भारत के परंपरागत मिथकीय चरित्र जितने रहे हैं उन पर संवाद किया गया है। और वह संवाद किससे है? घोंडिबा से। कौन थे घोंडिबा जिनसे यह संवाद की शक्ल में किताब लिखी गई? वही थे जिन्हें ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले की हत्या करने के लिए भेजा था। और जब वो हत्या करने के लिए पहुंचते हैं और ज्योतिबा फूले जाग जाते हैं, देख लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। तो ज्योतिबा फूले ने कहा इसका मतलब तुम गरीब हो इसलिए हत्या करने आए हो, तो मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। और ऐसे बदलाव आता है उस शख्स में और घोंडिबा ज्योतिबा फूले के सबसे प्रमुख सहयोगी बनते हैं, शिष्य बनते हैं, जिनसे संवाद की शैली में पूरी गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। घोंडिबा के सवाल हैं और ज्योतिबा फूले के जवाब हैं। तो पहला हिस्सा जो पूरी किताब का है, इसमें जैसे मिथकीय चरित्रों पर बात की गई है। और उन चरित्रों पर क्यों बात की गई है पता है? यह बात जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि मैं यह बात जब कहूं कि अपने घर से रामचरितमानस, गीता, कुरान को बाहर करिए और सभी बहुजन गुलामगिरी को अपने घर में रखकर पढ़ना शुरू करें, इस बात को समझने के लिए किताब का पहला हिस्सा आपके बीच में आएगा, जहां धार्मिक मिथकों पर बात होगी। और किताब का आखिरी वाला हिस्सा वह हिस्सा है जहां शिक्षा पर बात की गई है, शिक्षा और रोजगार पर बात की गई है। इस लिहाज से यह किताब अपने दौर की सबसे अहम किताब है और राष्ट्र निर्माण के कार्य में सबसे अगुवाई करने वाले कुछ विचारों में से एक विचार गुलामगिरी में समाहित है। पहला अनुच्छेद ब्रह्मा पर है और ब्रह्मा के लिए जो बातें मैं कह रहा हूं, आज के दौर में इस बात को कहने पर कितने मुकदमे और जेल हो सकती है, लेकिन इस बात का पूरा तस्दीक है कि भारत सरकार ने गुलामगिरी को प्रकाशित किया। और घोंडिबा जब पूछते हैं कि जो विराट पुरुष है उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, तो जब मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो गर्भधारण कहां हुआ? जब ब्राह्मण पैदा हो गए तो स्तनपान कैसे किया? ब्राह्मण पैदा हो गए तो ये इन सारे लोगों को मासिक धर्म मुख से कैसे? इतने कठिन सवाल गुलामगिरी में। उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा की बात आती है। इन्होंने कहा कि ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। इन्होंने, ब्राह्मणों ने अपनी सेवा कराने के लिए शूद्रों को पैर से पैदा हुआ बताया है।
और आज 2021 के युवाओं को यह बात समझने की जरूरत है कि आज अगर फूले होते तो गुलामगिरी को इस शक्ल में ना लिख रहे होते, लेकिन उस समय इसलिए लिखा क्योंकि उस समय धर्म का प्रकोप ज्यादा था। मैं तो आज भी कहता हूं कि धर्म का प्रकोप कोई कम नहीं हुआ है। ज्योतिबा फूले गोंडीबा के सवाल का जवाब देते हैं कि मनु ने उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया वो तर्कहीन है, निराधार है, फिर यह सभी मनुष्यों पर क्यों नहीं लागू होता। इसका जवाब देते हुए ज्योतिराव कहते हैं कि अगर सबको मुख से पैदा हुआ, भुजाओं से पैदा हुआ बताया गया है, पैरों से पैदा हुआ, तो अंग्रेज कहां से पैदा हुए थे? यह सवाल आपको पहले परिच्छेद में मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है और यह एकदम तथ्यहीन और निराधार है। वर्ण व्यवस्था को तथ्यहीन और निराधार बता रहे हैं, इसलिए गुलामगिरी को घर घर पढ़ना चाहिए। और उसके बाद वो ब्रह्मा की बात इसी प्रथम अनुच्छेद में जब गोंडीबा पूछते हैं कि ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे क्या, कि जब वो स्तनपान करा रही थी ब्रह्मा को उनकी मां, तो 3-4 मुंह में से कौन से मुंह से वो स्तनपान करते थे? इतना कठिन सवाल ये आज के दौर में पूछ दिया जाए तो लिंचिंग हो जाए। गोंडीबा को जवाब देते हुए ज्योतिराव लिख रहे थे। और पता है ये बात क्यों लिख रहे थे? क्योंकि सत्य शोधक समाज के जरिए वो एक सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे थे, जिसका विरोध ब्राह्मण कर रहे थे। उन्हें घर से निकलवाया, उनकी पत्नी उनके ऊपर हत्या से लेकर के मैला फेंकने तक का काम किया। और जब वो अपने लोगों के बीच जाते थे तो उन्होंने पाया कि उनके लोग धर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, गुलाम हैं। उनकी गुलामी को दूर करने के लिए उन्होंने ये सवाल पूछे, तार्किक सवाल पूछे, और उन्होंने कहा कि आपकी क्या राय है? ब्रह्मा ने सरस्वती जो कि उनकी पत्नी थी, उसके बाद भी कैसे उनका बलात्कार करते हैं? ज्योतिराव कहते हैं गाली देते हुए, मैं गाली का उच्चारण यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप गुलामगिरी का पहला अनुच्छेद पढ़िए, उसमें लिखा कि उसे यह चरित्रहीन शब्द मैं उसकी जगह प्रयोग कर रहा हूं किया जाए, तो उसने क्या सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग किया था, इसलिए उसको अपनी बेटी का बलात्कार करने वाला कहना चाहिए। इसी बुरे कर्म के कारण उसकी कोई पूजा नहीं करता। गुलामगिरी का ये तेवर 1873 का वो समय रहा जब भारत में समाज सुधार आंदोलन के नाम पर प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज चल रहा था। उस समय ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज चला रहे थे। लेकिन भारतीय पुनर्जागरण के लिए इतिहास लिखने वालों ने इस कठिन सवालों को छोड़ दिया और इस तरह से दूसरे परिच्छेद में जाएंगे जहां मत्स्य और शंखासुर की बात है। उन्होंने कहा कि मछली और मनुष्य के पैदा होने में अंतर है। आप कैसे उसको, मनुष्य को मछली से पैदा होना बता रहे हैं, तमाम तरह की चीजों को बता रहे हैं कि उनका जीवन प्रक्रिया में तमाम अंतर है। कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही पुराणों में इस तरह की बातें लिख दें जिससे भारतीय जनमानस गुलामी का शिकार हो गया। तीसरे परिच्छेद में कच्छ, भूदेव, भूपति, क्षत्रिय, द्विज, कश्यप, इन राजाओं के बारे में विस्तार से बात की गई है। मैं संकेत इसलिए बता रहा हूं कि आप इन्हें पढ़ें। चौथे अनुच्छेद में वराह और हिरण्यकश्यप की बात की गई है। और इस अनुच्छेद में एक दिलचस्प सवाल ज्योतिबा फूले पूछते हैं कि एक बात बताओ, खंभे से कोई व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है? यह सवाल ज्योतिबा फूले ने परिच्छेद 4 वराह और हिरण्यकश्यप के संदर्भ में पूछा कि खंभे से कोई व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है। परिच्छेद 5 में नृशंस, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के संबंध में फिर से वही बात की और उसको विस्तार से कहा कि क्योंकि यदि वह खंभे से पैदा हुआ माना जाए तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किसी व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वो कैसे जिया होगा। बाद में किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर वो छोटे से बड़ा कैसे हुआ। शायद यह भी हो सकता है, लेकिन सृष्टि में इस तरह के कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। ये कथाएं झूठ पर आधारित हैं जो आम शूद्र और अति शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए लिखी गई हैं। निसृंग स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। आप जिनकी पूजा करते हैं, फूले उनके लिए ये सब लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन चीजों के जरिए आपने गुलाम बनाया। छठे अनुच्छेद में वराह को गलीच गेंडा कहते हैं और कहते हैं कि ये शक्ल ने, इस व्यक्ति ने किसानों को, मराठा किसानों को क्या